31/8/2022 को हमें एसएस साहब की तरफ से एक मीमो मिला कि भाई यार्ड में एक मृत व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। जिस पर मैंने अपने एएसआई बलवंत सिंह को 174 सीआरपीसी कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा। मेरे एएसआई ने वहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन किया कि सर जो डेड बॉडी है ये डिकम्पोज है, गली है और सड़ रही है बुरी तरह से और इसमें कीड़े चल रहे हैं, कोई सस्पेक्टिव मैटर मुझे लगता है। जिसकी सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पे तस्दीक के लिए वहाँ पहुँचा और उसको सारा हालात देख के और उसको आगामी कार्रवाई करने के लिए उसको निर्देश दिए। उसके बाद हमने डेड बॉडी को वहाँ से उठवा के और मोर्चरी में रखवा दिया उसकी शनाख्त के लिए। भाई इसका कोई होगा तो शनाख्त हो जाएगी। जो नेक्स्ट डे ढूंढते हुए इनके जो परिवार के लोग थे वो यहाँ पहुँचे, जिनको हमने पार्साद दिखाए, कपड़े दिखाए, क्योंकि पहले वो डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया था कि बॉडी काफ़ी ख़राब हो रही थी और उसके बाद फ्रीजर में रख दी थी। उसके बाद उन्होंने उनसे कपड़ों से उनसे हालात वो पहचान कर ली, जिसकी पहचान उन्होंने मनोज उर्फ अजय वासी मांडवा झुंझुनू ज़िले के रूप में की, जिसको हमने उनके भाई रविंदर जी ने उस पर एक हमें लिखित दरखास्त दी, जिस पे हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी आगे हमने तफ्तीश शुरू की। जो मृतक जो इसको मारने वाला है वो बहुत ही शातिर और पहले भी वो यहाँ पे चोरियाँ वगैरह करता रहा। हमारे पास उसका पहले से एक मुकदमा दर्ज है। तो हमने इसकी जो मोबाइल था, मृतक का जो मोबाइल था वो मौके से गायब था, जिसकी हमने सीडीआर अपने साइबर सेल अम्बाला में सर्च पे लगवाई। जो 31 तारीख को इसमें अनीता नाम की औरत का सिम चल नहीं पाई, जिसका यहाँ लोकल एड्रेस था, जिस पे हम पहुँचे। जो उससे पूछताछ की तो कहने लगा, उसने बतलाया कि भाई ये जो नंबर है इसे मेरी बेटी की है। हम वहाँ मौके पर उनकी बेटी के पास पहुँचे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर मेरे हस्बैंड के पास है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए और इस गुत्थी को सुलझाते रहे। उसके बाद हमने इसको मोहित को फ़ोन किया, अगर भाई आप एक बार हमें मिलो, आपसे कोई पूछताछ करनी है। जो हमारी सूचना मिलते ही इस लड़के ने उस सिम को निकाल के तोड़ के उसको स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को। फिर हमारा जो शक है वो और पुख्ता हो गया और हमने जाके इसको आज सुबह गिरफ़्तार किया इसके घर से। जो इससे सारी बातें पूछी, जो इसने सारी क्रमबद्ध, जैसे उसको मारा, जैसे उसका पैसे और मोबाइल चोरी किया, जैसे इसने सिम को तोड़कर फेंका, वो सारी बातें इसने क्रमबद्ध अपनी बिल्कुल खुशी से सारी बातें स्वीकार की है और इसने उसका मर्डर करना स्वीकार किया है। ये अजय कैसे यहाँ पहुँचा था, किस तरह से हत्या की गई? ये अपने भाई को सेंटर है उसमें अलवर में ट्रेनिंग OSSB का, वहाँ छोड़कर वापसी यहाँ आ रहा था। जो इसने झुंझुनू जाना था तो उधर से कोई जाने का रास्ता नहीं था, झुंझुनू बाई ट्रेन। तो ये यहाँ पर पहुँचा है 29 तारीख को दिन में, जो दिन में ये घूमता रहा है और उसने भी शाम को जो है शराब पी हुई थी। अभी मैं पुष्टि हम नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि अभी उसका विसरा आएगा तब हमें मालूम चलेगा क्या उसने ड्रिंक की हुई थी या नहीं की हुई थी। लेकिन मृतक जिसने मारने वाले ने बतलाया है भाई वो दारू पिए हुआ था, दारू के नशे में था। फिर कैसे ये कैसे मुलाकात हुई? ये लड़का जो है घूमता हुआ यहाँ पे चोरी करने की नीयत से आया था प्लेटफार्म नंबर 8 पे। तो इसने देखा यहाँ अभी कोई एक व्यक्ति सुनसान जगह में जो बैठा हुआ है, ये उसके पास चला गया। वहाँ जाके उसकी दारू की बोतल थी, इसने उसकी दारू की बोतल को छेड़ा तो उसने इसको धक्का दे दिया तो इसका फ़ोन गिर गया, उसने उठा के इसके फ़ोन को फेंक दिया। तो ये इन दोनों की आपस में कहासुनी हो गई। इन बिटवीन
जब ये दोनों वहाँ बैठे हुए थे, फिर दोनों बैठ के दारू पीने लगे और उसकी माताजी का फ़ोन आता है मृतक के पास। मृतक के फ़ोन पे उसकी माताजी का फ़ोन आता है झुंझुनू से। तो वो फ़ोन इसने मोहित ने पिक किया और उसको बोल दिया कि मैं आज इसको मार दूंगा। उसकी माताजी को ये इतना कह के इसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और ये फिर उसको दोनों में इनमें झगड़ा हुआ। इसने उसके सर पे उठा के वहाँ से ईंट पड़ी थी, वो ईंट मारी, उसकी छाती में मारी और सिर को उसको वहाँ छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ये फिर वापस आया। इसने उसको देखा तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा था। जो उस समय उस मरने के बाद में इसने उसकी तलाशी ली, जो उसका मोबाइल फ़ोन और 1500 रुपये उसके पास थे वो ये लेकर इस चला गया। ही बैठकर इन्होंने पी है, वहीं डाली नहीं, वहीं पे बैठे हुए थे, उसी जगह पे इन्होंने इसने मारा है और वहीं पे छोड़ के चला गया। कहाँ गया जी? ये मृतक आरोपी ये इधर उधर यही काम करता, लोकल घूमता रहा। इसने बतलाया कि भाई मेरे को किसी ने देखा था, इसलिए मैं बिना किसी उसके, मुझे जब आप लोगों का फ़ोन आया तो फिर मैंने एकदम मेरे दिमाग में वो हुआ कि भाई तूने उस दिन झगड़ा हुआ था और ये फिर इधर उधर भागने लगा। तो जिसको हमने 2-3 दिन की मेहनत में हमारी पूरी टीम ने हमारे साथ और हमारे आदरणीय एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की आप बता रहे स्टेशन के पास में, हाँ जी। वहाँ जीआरपी की गश्त भी रहती है दिन रात। फिर जीआरपी स्टेशन परिसर में इस तरह की वारदात हो जाती है। स्टेशन परिसर में नहीं हुई है सर, ये बैग झाड़ियाँ थी वहाँ पर, ये झाड़ियाँ एकदम बिल्कुल स्टेशन से हटके है। ये स्टेशन पर नहीं है। ये लोग ये बिल्कुल अलग है, उसके साइड में जो खाली जगह पड़ी है उसमें था ये, जो झाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पर।